हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल लर्निंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं जिसने पूरी सुर्खियां बटोर रखी है पूरे हिंदुस्तान में। कई लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि वाई हैज़ गवर्नर इशूड शूट एट साइट ऑर्डर इन मणिपुर। आखिर मणिपुर में ये सब कुछ हो क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल्स दिखा लेता हूँ। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हो, बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। ये राइट्स हो रहे हैं कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है? मणिपुर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन मणिपुर में राइट्स हो रहे हैं। राइट्स किसके बीच हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पूरी डिटेल में। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है, पूरा इमरजेंसी लग चुकी है। गवर्नर्स ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए हैं, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस पर। तो थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। तो अभी मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी है इसमें? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, बिल्कुल लास्ट में आप मणिपुर देख रहे हो जिसकी कैपिटल है इम्फाल। इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ भी लगता है, वहीं इसका बॉर्डर मिजोरम, नागालैंड और आसाम के साथ भी लगता है। तो सबसे पहले मणिपुर के बारे में बता देते हैं। मणिपुर पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, उसके बाद 1891 में इसे एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया। मतलब ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को कैप्चर कर दिया था और ब्रिटिश इंडिया में इसको मिला दिया था और इसे एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। मणिपुर अटेन स्टेटहुड इसको कब मिली है? 21 जनवरी 1972 में, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के एक साल के बाद, लगभग पूरा एक साल के बाद मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है, राज्य का दर्जा दिया गया है। अभी जो यहाँ पे करंट सीएम है वो है यहाँ पे एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी की है। बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी। आप सभी को पता है बीजेपी की गवर्नमेंट कई बार कुछ जाति या धर्म के नाम पर डिवाइड करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन खैर यहाँ पर मैं इस बात पे नहीं आऊँगा कि आखिर इसमें गवर्नमेंट का क्या फॉल्ट रहा है, और उसका इमीडिएट फॉल्ट के बारे में हम ज़रूर इसमें डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। और ये जो पूरा मणिपुर का नक्शा है, ये आप देखो। सबसे पहले हमें जानने की क्या ज़रूरत है कि मणिपुर की डेमोग्राफी क्या है, आखिर ये दंगे हो क्यों रहे हैं और किसके बीच ये दंगे हो रहे हैं। तो मणिपुर में क्या है, मेनली हिंदूज लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादातर मुस्लिम्स। जब ईस्ट पाकिस्तान की जब हम बात करें, तो जो कि अभी बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जब भी राइट्स वगैरह या कुछ चले हुए थे, तो बहुत सारे आज़ादी के टाइम पे ही बहुत सारे लोग बांग्लादेश से फ्लीड होके, बांग्लादेश से निकल के, या फिर उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान से निकल के बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स में, इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स में चले गए थे। इंडिया के स्टेट्स में जो कि बांग्लादेश के साथ साथ लगते हैं, उन स्टेट्स में वो लोग चले गए थे। तो उनमें से काफ़ी पॉपुलेशन, शायद तकरीबन 8% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो मेन पॉपुलेशन है वो है मैतई, एक कम्युनिटी है। मैतई बेसिकली हिंदूज है। कोई इसे मैती भी बोलता है, कोई मैतई बोल रहा है, लेकिन शायद इसका सही प्रोनाउंस अगर करे तो ये मैतई है। तो 58% जो पॉपुलेशन है वो मैतई है, मतलब डोमिनेंस ये लोग रखते हैं। लेकिन इनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ 10% है। 10% कौन सा एरिया? जो वैली वाला एरिया है। तो ये सब जानने के लिए आपको अभी लग रहा होगा कि 58% लोग सिर्फ 10% एरिया कवर कर रहे हैं। बाकी क्या सारा एरिया कौन कवर कर रहा है? जो दूसरी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बाकी का सारा एरिया, मतलब 90% एरिया बाकी का ट्राइबल लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा क्या ये तो बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है यहाँ की जियोग्राफी कैसी है। तो मणिपुर का जो ये सेंट्रल एरिया है, जो इम्फाल वाला एरिया है, इम्फाल के आसपास का जो भी एरिया है, 10%, जो बिल्कुल आप सेंटर देख रहे हो इस मैप में, जो सेंटर है ये इम्फाल वाला, इम्फाल के आसपास वाला एरिया, ये वैली वाला एरिया है। वैली वाला एरिया मतलब ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है इसमें। बाकी का जो एरिया है, चारों साइड का जो एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है। तो इस पहाड़ी एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं। और वैली वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ का रहने लायक है। यहाँ के शहर आप समझ सकते हो, अच्छी अच्छी जगह है सब।
यहीं पे है और ज़्यादातर पॉपुलेशन भी यहीं पर रहती है। तो एक कॉमन सी बात है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या ये ट्राइबल लोगों ने ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे हिमाचल प्रदेश के अगर आप हो तो लाहौल स्पीति बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। हिमाचल प्रदेश का लगभग लगभग 24% एरिया लाहौल स्पीति, और जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 2% है। वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की हर एक चीज थोड़ा सा हार्ड है। पहाड़ों में हर जगह ऐसा ही होता है, एरिया बेशक ज्यादा हो, पॉपुलेशन वहाँ पे कम होती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो जो ये सेंट्रल वाला एरिया है, इम्फाल के आसपास वाला जो एरिया जहाँ पे मैतेई लोगों का ज्यादा डोमिनेंस है, ये थोड़ा शहरी एरिया है। यहाँ पर सारे लोग काम करने आते हैं, ये मेन सेंटर आप इसको बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से हटते हैं, अब यहाँ चलते हैं कि आखिर ये दंगे हुए कहाँ हैं। ये आप फिर से देख सकते हो कैसे लोगों के घरों को, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। जो मेन ये इंसिडेंट हुआ है, आप ये डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट लग रही है, ये चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा राइट्स स्प्रेड हुए हैं। आखिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैतेई लोगों की पॉपुलेशन भी काफ़ी है। नागाज और जो कुकीज़ है, ये ट्राइबल्स है, ये बेसिकली कुकीज़ और नागाज ज़्यादातर ये क्रिश्चियंस है, कुछ हिंदू भी है और मुस्लिम्स भी है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंस किसका है, क्रिश्चियंस का है। आखिर मसला क्या था? मसला ये था कि अभी बिल्कुल हाल ही में मैतेई लोग बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। इसी सिलसिले में मणिपुर के उच्च न्यायालय ने एक रिकमेंडेशन जारी किया था वहां की सरकार को कि आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि मैतेई लोगों को ट्राइबल का, शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा दिया जा सके। हालांकि ये जो पूरी हिंसा है, इसकी शुरुआत बुधवार को हुई। किसने की? ये आदिवासियों ने क्या किया, जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने एक मार्च निकाला, एक प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया कि ये जो एसटी का दर्जा है ये मैतेई लोगों को नहीं दिया जाए। उनकी डिमांड भी एक हिसाब से सही थी। अगर आप दोनों के पक्ष देख सकते हो, जो आदिवासी, जो ट्राइबल लोग थे, वो कह रहे थे कि अगर मैतेई लोग जो पहले ही पावरफुल है, जो पहले ही पैसे वाले लोग हैं, जो पहले ही सरकार में भी डोमिनेंस ये लोग रखते हैं, पॉपुलेशन में भी इनका डोमिनेंस है, ये लोग पहले ही ये डोमिनेंट क्लास है और इनको ऊपर से शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए तो इनको बहुत सारे ऐसे राइट्स जो सिर्फ ट्राइबल लोगों को ही मिले हैं वो उनको भी मिल जाएंगे। वो राइट्स क्या है? जैसे आप ये मैप देख रहे हो, जो इम्फाल के आसपास जो वाला एरिया है, जो पहाड़ी एरिया नहीं है या फिर जो ट्राइबल एरिया नहीं है, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन कम और मैतेई पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस एरिया के अलावा ये लोग बाहर के एरिया, पहाड़ी एरिया में इवन ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं, रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते हैं, सेटल नहीं हो सकते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस घाटी वाले एरिया में ही सेटल होना है। जबकि जो ट्राइबल लोग हैं वो कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। कहीं पे भी मतलब ये लोग ये सेंट्रल वाला एरिया में भी ज़मीनें खरीद सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और अपने बाहर वाला एरिया में तो हो ही सकते हैं। तो इस तरह के कुछ राइट्स है। और ऑब्वियसली कोई जॉब है या कोई एजुकेशन के लिए है या किसी दूसरी चीज़ों के लिए है, ट्राइबल लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं हर जगह से। अगर ये बेनिफिट्स मैतेई लोगों को भी मिलने शुरू हो गए तो वो चीज़ रह नहीं जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर सभी को ही वहाँ पे स्पेशल राइट्स मिल गए तो स्पेशल राइट्स मिले किससे है? फिर सब फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो अपने एक तरह से ये बात इन ट्राइबल लोगों की भी सही थी, लेकिन दूसरी जगह में जो मैतेई लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमें भी राइट्स चाहिए, क्योंकि सारे ही मैतेई समुदाय के लोग वेल्दी नहीं हो सकते हैं। इन लोगों को भी राइट होना चाहिए कि ये लोग विद इन मणिपुर एटलीस्ट दूसरी जगहों में अपनी ज़मीनें खरीद सके या सेटल हो सके या रिहेबिलिटेट हो सके या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो दोनों के पक्ष एक तरह से सही है, लेकिन ये हिंसा में होता क्या है कि मैतेई लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों पर अटैक किया गया, मैतेई लोगों पर अटैक किया गया है। आदिवासी, ये जो नागाज और ये कुकी जो समुदाय है, बेसिकली ट्राइबल समुदाय, इन लोगों के द्वारा मैतेई लोगों पर अटैक किया गया। जबकि ये कुकीज़ और नागाज ये कह रहे हैं, खासकर कुकीज, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे इस फैसले के विरोध में, लेकिन मैतेई लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया। सिचुएशन जो मर्जी हो, लेकिन हिंसा बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। पुलिस तो वहां पर थी ही, पुलिस से कंट्रोल के बाहर हो गई चीजें। हिंसा आप देख सकते हो, बहुत घरों में आग लगाई गई है, बहुत गाड़ियां, ट्रक्स और जो सरकार की जो सरकारी संपत्ति है बहुत सारी वो जलाई गई है। बहुत 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इम्पोज्ड है। शूट एट साइट के सीधे ऑर्डर है गवर्नर्स के द्वारा, ऑफ कोर्स इन एक्सट्रीम केसेस। अराउंड
500 पर्सनल ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स इसको कंट्रोल करने में लगी है, पुलिस इसको कंट्रोल करने में लगी है इम्फाल के अंदर। और इतना ही नहीं, पैरामिलिट्री और आर्मी भी उतार दी गई है। आप सोच सकते हो कितना विकट परिस्थिति वहां पर इस समय होगी। पूरे मणिपुर में एक अनसर्टेन टाइम के लिए इंटरनेट की सुविधाएं खत्म कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जो लोगों को प्रोवोक करती है किसी भी तरह से। हिंसा प्रभावित एरिया में जो लोग भी शिकार हो रहे हैं, जो बेचारे शरीफ लोग जो पाए जाते हैं, मारे जाते हैं, या फिर जो भी है, इस क्षेत्र से 9000 लोग इंक्लूडिंग मैतेईज, इंक्लूडिंग नागाज, इंक्लूडिंग कुकीज, इंक्लूडिंग अदर ट्राइबल्स है या जो भी लोग हैं, उन सबको निकाला गया है। 9000 लोगों को विस्थापित कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। एक ये वीडियो वायरल हुई थी, एक ये फोटो वायरल ये हुई थी कि एक घर को पूरा आग लगा दी गई है, बाहर एक कुत्ता खड़ा है, बेचारा उनका कुत्ता अपने मालिक का इंतजार कर रहा होगा। हमें इस बात का पता नहीं है कि वो मालिक उन लोगों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है या कोई और सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मैरी कॉम ने एक ट्वीट किया है, उसमें प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने टैग किया गया है कि हमारा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा दिया जाए। तो ये पूरी सिचुएशन है यहाँ की, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही है। और ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता ही है। जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ राइट्स के सिचुएशंस थोड़ा ज़्यादा बनी रहती है। आई डोंट नो ये कैसे है, लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन हमेशा हर जगह बनती दिखती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी का इतना रोल नहीं है। जो ट्राइबल लोग हैं उनका भी अपना मानना सही है और जो मैतेई लोग हैं उनका भी सही है, लेकिन यहाँ बीच का कोई रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए। तो एक बात तो तय है, जब भी गवर्नमेंट या कोई भी लोग इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि ये रिजर्वेशन के स्टेप्स है या एसटी ओबीसी या किसी चीज़ में डालने निकालने वाला है, तो ये बहुत सोच समझ के लिए जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है कि इमीडिएट कॉजेज क्या है इस राइट्स के, या फिर इसके जो सारे टोटल कॉजेज क्या है, पूरे हिस्ट्री से आपको जानने की जरूरत होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी के लिए एक लेसन भी है कि आप किस तरह की स्टेटमेंट दे और आप किस तरह के आप काम करें, किस तरह से के एक्शंस को अंजाम दे रहे हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।